मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या बात है, क्या बात है। तो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के इस शानदार सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस शानदार सेशन के लिए मुझे पूरी उम्मीद है आपने अपने सारे साथियों को यहां पर इनवाइट कर चुके हैं। अगर किसी कारणवश आपके साथी अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं तो फटाफट आज के सेशन का उनको लिंक भेजिए और उनको आज का सेशन ज्वाइन होने के लिए बोलिए, क्योंकि हर बार की तरह आज का सेशन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ क्या ध्यान में रखना है, हमको डायरी और पेन के साथ जरूर बैठना है, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपको आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ अपने वीडियो को ऑन करके जरूर बैठना है। साथियों, कहते हैं ना कि कोई भी चीज को शुरुआत करने के लिए आपको ग्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं तो आपको चीजों की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक टू बेसिक्स। और आज इस शानदार टॉपिक को हमारे सामने रखने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर श्री चेतन छावड़ा सर। एक वो महान शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ हमको सपना देखना सिखाया बल्कि अपने सपनों को पूरा करना भी सिखाया, जिन्होंने हमको एक आम आदमी से खास इंसान बनाया और जिनकी ट्रेनिंग से आज हम यहां पर अपने बिजनेस को एक ऊंचाई के तरफ लेके जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है साथियों, आप दिल और दिमाग दोनों के साथ आज का सेशन के लिए तैयार हैं। तो अगर तैयार हैं तो हम उनको हमारी माई रिचार्ज वाली एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ उनको यहां पर बुलाना चाहेंगे। देखिए साथियों, हम यहां पर स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने हाथों को उठाकर एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। तो एक बार अपने हाथों को उठाकर माई रिचार्ज वाली क्लैपिंग, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर श्री चेतन छावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। चलिए किशोर जी, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी सर। गुड। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, चुस्त हो गए और मांगोल पी के बैठे हो गए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जो हमारे बंगाल के साथी है वो मांगोल खा के बैठे हो गए, बाकी सभी लोग मांगोल पी के बैठे हो गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, कारपेंटर होता है। वो कारपेंटर बहुत ही ईमानदार इंसान होता है, मतलब अपने काम को बहुत दिल से, पूरी शिद्दत से करता है। और उसने अपनी जिंदगी में 35 साल तक एक ही मालिक के साथ काम किया। उसका जो मालिक था वो बड़े बड़े घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था और ये कारपेंटर जो था वो उस घर को बनाता था, अपने साथ एक टीम बनाता था और मेन काम ये देखता था। तो मालिक को इसके चलते कभी कोई चिंता नहीं रहती थी, अगर ये है तो बाकी सब कुछ काम ये देख लेगा। तो ऐसे काम करता गया करता गया। मालिक भी बहुत अच्छा इंसान था, मालिक के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे थे उसके। तो दोनों की जोड़ी हिट हो गई। अब जब बहुत समय बीत गया, ये इंसान बूढ़ा हो गया, तो उसके मन में एक ख्याल बार बार आ रहा है कि अब मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब मुझे लगता है कि अब मुझे घर पे बैठना चाहिए, मुझे अभी जो है अपने परिवार को समय देना है, अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि पैसा मेरे पास आ गया और मेरी उम्र भी हो गई, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी है। तो उसने एक बार डिसीजन ले लिया कि अब मुझे जो है काम नहीं करना, रिटायरमेंट ले लेनी है। और अपना जो ओनर था उसके साथ बैठ के उसने बात करी कि मैं अब काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो मालिक को एकदम से झटका लगा। मालिक को पहले तो लगा कि ये आदमी अगर चला जाएगा तो मेरा तो काम अटक जाएगा, मैं कैसे करूंगा। लेकिन उसके बाद मालिक ने ये भी सोचा कि चलो भाई, उसकी अपनी जिंदगी है और उसकी उम्र भी हो चुकी है, पूरी जिंदगी उसने हमारे साथ काम किया है, अब उसने डिसीजन लिया है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मालिक ने कहा कि आप एक काम करो, मैंने एक और घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ले लिया है, पहले आप उससे कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप चाहे रिटायरमेंट लेना ले सकते हैं। अब ये इंसान का मन तो नहीं था एक और काम करने का, क्योंकि एक और घर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब लगभग 6 महीने का और काम। लेकिन पूरी जिंदगी इसके साथ काम किया है, मना भी नहीं कर सकता, जाते जाते रिश्ते खराब भी नहीं करना चाहता। तो उसने अधूरे मन से बोला ठीक है चलो, अब आपने ले लिया है तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब जब घर पे जाके उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके घर वाले भी बोलते हैं कि यार ये तो गलत है, आपको तो रिटायरमेंट ले लेना है, आप 6 महीना और काम करेंगे।
तो ये आदमी जब भी रोज काम पे जाता है ना, तो उसके मन में ये कांटे की तरह ये बात चुभ रही है कि मुझे इस काम को करना नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है। तो उसका स्वभाव था, जो भी करता था मन से करता था, लेकिन ये घर जब वो बना रहा है तो मन से नहीं बना रहा है। जैसे तैसे करके उसने 6 महीने में इस घर को बना दिया। अब जो चीज मन से नहीं होती है वो चीज बेस्ट नहीं बनती है। तो जब ये घर बन गया, जब आखिरी दिन था, तो ये बड़ा खुश था कि चलो भाई, कल से मैं पूरा अपने परिवार के साथ रहूंगा, अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों के साथ जाऊंगा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठूंगा, टीवी देखूंगा, किताबें पढ़ूंगा, आराम से उठूंगा, रिटायरमेंट का मजा लूंगा। तो उसने अपने बॉस के हाथ में चाबी दी कि ये लीजिए भाई, आपका घर बन के रेडी हो गया है और अब मेरा काम यहाँ पे खत्म। तो उसके बॉस ने बोला कि आप एक काम करिए, आप आंख बंद करके हाथ को सामने फैलाइए। तो उसने आंख बंद करके हाथ को सामने फैलाया और उसने उस चाबी को रिटर्न कर दिया। तो बोला, आप मुझे वापस क्यों दे रहे हैं, काम तो खत्म हो गया है। बोलता है, आपने 35 साल मेरे लिए काम किया है और इतना पैसा मुझे कमा के दिया है कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है, और पूरी ईमानदारी से आपने काम किया है। तो जब आपने डिसाइड किया था कि आप रिटायरमेंट ले लेंगे, उसी वक्त मैं रेडी था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको रिटर्न गिफ्ट कुछ दूं। तो ये जो घर आपने बनाया है, ये आपका ही घर है, ये मैंने आपके लिए ही खरीदा है, जो आपने बनाया ये आपकी एक रिटर्न गिफ्ट है। तो ये आदमी अंदर से पूरा मायूस हो गया, उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिखी। तो मालिक ने पूछा, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? तो उसने बोला कि नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी भर मैंने न जाने कितने घर बनाए, लेकिन पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से काम किया, और ये एक ही घर ऐसा था जिसमें मैंने दिल लगा के काम नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि मैं अपना ही घर बना रहा हूं। ठीक है। तो दोस्तों, जीवन एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप दिल से काम नहीं करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लॉस आपको है, दूसरे इंसान को नहीं है। ठीक है। और हम लोग तो एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें हम 3 से 4 साल में अपने पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी बदल देते हैं। मैं अक्सर लोगों को यह बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई इंसान की जिंदगी बदलती है तो वो एक इंसान कामयाब नहीं होता है, वो एक पूरा परिवार कामयाब होता है। और आप अगर इस बात को अच्छे से जानना चाहते हो तो जब कभी आप अकेले बैठे हो तो आप सोचिए कि अगर आप महीने 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कमाना शुरू करोगे, या 1 लाख रुपया भी महीने कमाना शुरू करोगे, तो आपके जो सबसे नजदीकी लोग हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, कितना चेंजेस आएगा उनकी लाइफ के अंदर। तो जैसे आपकी जिंदगी बदलेगी, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस बिजनेस में सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं आए, अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए आए, पूरे के पूरे परिवार की। तो आपको इस बिजनेस को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर एक इंसान से बात कर रहे हो तो वहां पे अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। अगर किसी को मांगोल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपना 100% दीजिए। अगर किसी को स्मार्ट कंज्यूमर समझा रहे हैं तो इसमें आप अपना 100% दीजिए। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो वो आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लान होना चाहिए, सबसे बेस्ट प्लान। दुनिया का जो सबसे महान चित्रकार था, पाब्लो पिकासो, उसको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे महान चित्र कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अगला पिक्चर जो अभी मैं बनाने वाला हूं, अगला चित्र जो अभी तक बनाने, ये मेरे जीवन का एक ही मकसद है, अगला जो बनेगा वो सबसे बेस्ट बनेगा। और दोस्तों, ये जो जीवन है ये आपको अलग अलग तरीके से नवाजता है। पाब्लो पिकासो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन एक और बहुत बड़े पेंटर थे जिसका नाम था वान गोग। वान गोग इतने बड़े पेंटर थे दुनिया के, आप उनकी कहानी सुनोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा। उनका जो मकसद कोई कामयाब होना नहीं था, वो अपने एक भी चित्र को बेचना नहीं चाहते थे, बस वो अपने लिए चित्र बनाते थे, चित्र काम सिर्फ अपने लिए करते थे वो। आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक वो इंसान जिंदा रहा उसका एक भी पेंटिंग बिका नहीं, कोई 100 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं था। लेकिन वो बस पेंटिंग बनाता था, क्योंकि उसने बोला कि भाई मैं बेचने के लिए या पैसे के लिए नहीं, मैं तो बस अपने शौक के लिए बना रहा हूं, मैं अपने लिए बना रहा हूं। उसका बड़ा भाई जो था वो काफी अमीर था, वो बिजनेस करता था। तो कई बार वो बोलता था, चल तेरे 4 पेंटिंग मैं खरीद देता हूं। बोला, नहीं, तुम तो मुझे मदद करना चाहते हो इसीलिए मेरे पेंटिंग को खरीदोगे, तुम्हें तो इसकी कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें इसकी कोई पहचान नहीं है। तो कई बार वो क्या करता था, किसी और को भेजता था, किसी अनजान आदमी का दोस्त को, कि तुम एक काम करो, इस दुकान पे जाओ, वहां पे एक इंसान मिलेगा जो बहुत सारे पेंटिंग बनाता है, तुम एक काम करो, 2-3 खरीद लो, ये लो पैसा। तो वो आदमी जाता था और बोलता था कि हाँ भाई, वान गोग कौन है? बोला, "हाँ, मैं हूं।" बोला, पेंटिंग खरीदना है। बोला, कौन सा, आपको क्या थीम? बोला, कोई भी दे दो भाई।
बोला ये कौन सा, ये दे दो, ये कितने का, ये भी दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो वान गोग बोलता था तुम सच बताओ मेरे भाई ने भेजा है ना? तो वो आदमी बोलता था हाँ तुम्हारे भाई ने ही भेजा है। बोला तुम्हें पेंटिंग के चित्र की कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें मैं बेच के क्या करूंगा। वो आदमी मर गया तब तक उसका एक भी पेंटिंग नहीं बिका, लेकिन मरने के बाद उसका एक पेंटिंग बिका, फिर दूसरा, और लाखों करोड़ों रुपए में बिका। आज की डेट में हम लोग उसमें से एक भी पेंटिंग को खरीद नहीं पाएंगे, उतनी उसकी कीमत है। वो तो मर गया उसके बाद, ठीक है ना। तो कला जो है, वो कला की जो कदर है वो जिंदगी भर रहती है। और हम लोग भी, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई देखिए, प्लान दिखाना एक कला है। डायरेक्ट सेलिंग करना मतलब ये कोई शारीरिक वर्क नहीं है दोस्तों, ये कोई मानसिक वर्क भी नहीं है, ये एक आर्टिस्टिक वर्क है। अगर आप अंदर से खुश है तो आपका प्लान दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। और अगर आज आप अंदर से बिल्कुल नाखुश है, घर में झगड़ा हो गया, ये हो गया, रास्ते में किसी दो आदमी से जो है बातचीत हो गई, गाली गलौज हो गया, आपका दिमाग जो है बहुत गर्म हो गया, तो आप अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाओ, आप अच्छे से होम मीटिंग नहीं कर पाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बिजनेस के अंदर हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भाई हमें जो भी करे वो दिल से करे। और यहां पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करें उसके बाद सोचे। जैसे आप किसी इंसान को मिले हैं, मिले, फिर वो इंसान चला गया, आप अपने रास्ते चले गए, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, या तो आप मोटरसाइकिल में भी जा रहे हैं, या आप कहीं पे बैठे भी हैं, आप उस वक्त सोचे कि मैं जब इस इंसान से मिला, इसको और अच्छे से कैसे मिल सकता था, इसको और अच्छे से कैसे मिल सकता था। ये एक सवाल आपको बार बार पूछना है। जैसे आपने कोई प्लान दिखाया, तो प्लान खत्म हो गया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, आप बैठे हैं, आप सोचिए कि इस प्लान को मैं और बेटर तरीके से कैसे दिखा सकता था। आपने एक डेमो किया, ये डेमो और बेटर तरीके से कैसे हो सकता था। आपने एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ये होम मीटिंग और बेटर तरीके से कैसे हो सकता था। आप स्टेज पे गए, आपने 2 मिनट 5 मिनट एक स्पीच दी, तो आप नीचे उतर के जब एकदम बैठते हैं, या आपको जब भी मौका मिलता है, तो सोचिए कि ये स्पीच को और बेटर कैसे किया जा सकता है। आप जब ड्रेस भी पहनते हैं, टाई भी पहनते हैं, तो रात को जब घर पे आते हो तो आईने में देख के खुद को सोचिए कि मेरा ड्रेस कोड और बेटर कैसे हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कामयाब होने का ये सीक्रेट है कि खुद को बेटर से बेटर बनाते जाओ। क्योंकि आपकी कंपटीशन लाखों करोड़ों लोगों के साथ है। आप दुनिया के एक ऐसे देश में है जिसमें 150 करोड़ की आबादी है, तो उस कंपटीशन में हम लोग हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हमें भी कामयाब होना है, तो हमें लोगों से बेटर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अक्सर लोगों से बातचीत करता हूं कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, आपका एक ड्रीम इनकम क्या है, जो आपका एक बहुत ही शानदार इनकम होगा। तो लोग बोलते हैं सर देखिए, ऐसे तो सपना बहुत बड़ा है, हम भी लाखों रुपया महीने कमाए, हम भी प्रेम सर की तरह कमाए, हम भी लतिकुल सर की तरह, बागची सर की तरह कमाए, ठीक है ना, हम भी अभिजीत नंदी सर की तरह कमाए, सोविंद दत्ता की तरह कमाए, हम भी ग्रैंडसन सर की तरह कमाए। लेकिन पहले हम 1 लाख कमाना चाहते हैं कि भाई 1 लाख रुपया तो हमें पहले आए। और मुझे लगता है ये जो 1 लाख रुपया है ना, ये एक मेंटल ब्लॉक है दोस्तों। जब ये टूटता है ना, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक टूट जाती है। आज से बहुत साल पहले जो एथलेट होते थे, जो रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे दुनिया भर में, उसमें एक चीज बड़ी फेमस थी कि 1 मील का जो डिस्टेंस है, 1 माइल का जो डिस्टेंस है, वो 4 मिनट से कम समय में कभी भी पार नहीं किया जा सकता। तो एथलेट जो है वो कभी कोशिश ही नहीं करते थे कि ये 4 मिनट से नीचे हो सकता है। 4 मिनट 2 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 5 सेकंड, 7 सेकंड, 4 मिनट 6 सेकंड, 8 सेकंड, उस तरीके से 4 मिनट से नीचे, तो बोले ये तो इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक इंसान था जिसका नाम था रोजर बेनिस्टर। उसने क्या किया, उसने 3 मिनट 59 पॉइंट समथिंग सेकंड, मतलब 4 मिनट में आधे सेकंड से भी कम का जब टाइम बचा था, तो उसने 1 मील का सफर खत्म कर दिया उसने। तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई कि इतिहास बन गया, ठीक है। लेकिन उसके 1 महीने के अंदर अंदर दूसरे के एथलेट ने भी कर दिया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 24 एथलेट ने इस काम को कर दिया। तो क्या हुआ, क्या पृथ्वी का ग्रेविटी कम हो गया, क्या कोई नई प्रकार के नई स्टाइल के जूते मिल गए थे उनको, क्या कोई नई टेक्निक मिल चुकी थी। तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया कि भाई ऐसा तो क्या हो गया कि जो इम्पॉसिबल था वो इतने लोगों ने कर दिया, पहले कोई नहीं कर पाता, तब एक आदमी ने कर दिया, तो फिर इतने लोगों ने कर दिया। तो जब सभी लोगों से बातचीत करी, तो बाकी सारे लोगों ने एक ही चीज कहा कि अगर रॉजर बेनिस्टर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये एक बिलीफ में चेंज हो गया था हमारे अंदर। यहां पे कुछ चीजें बदल गई थी कि अगर ये इंसान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हमने कर दिया। तो हम देखिए, माई रिचार्ज में मैंने जो अभी नाम लिया वो सभी लोग, कोई 2 लाख महीने कमाता है, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख, कोई 18 लाख।
ठीक है ना। तो हमें एक बिलीफ आता है, और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमें वो विश्वास आता है, हमें वो बिलीफ आता है कि अगर ये इंसान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर उसको भी शुरुआत में दिक्कत हुई थी, मुझे भी हो रही, मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो 1 लाख रुपया जो है, वो लगभग सभी लोग जो 1 लाख रुपया नहीं कमाते, वो 1 लाख रुपए कमाने के टारगेट से चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूं कि आपको तो 1 लाख रुपया महीने कमाना है। अब आप देखिए कि आपके आसपास के 100 लोगों का आप नाम लिख लीजिए। अपने मम्मी का भी नाम लिख लिया, पापा का भी नाम लिख लिया, अपने बड़े भाई का भी लिख लिया, ठीक है, आपने पड़ोसियों का भी लिख लिया, मामा चाचा फूफा दोस्त दोस्त का दोस्त, सबका नाम लिख लिया आपने, कि आपके आसपास में परिवार में अगर 100 लोगों का नाम लिखिए। और ये मैं आपको भी ये आपको भी एक्टिविटी देता हूं कि आप भी 100 लोगों को देखिए और खुद को सवाल पूछिए, 100 में से कितने लोग 1 लाख रुपया महीने कमाते हैं। तो आप देखिए, कई बार हमें यह जवाब मिलता है, सर कोई नहीं। कई बार 200 में से एक, 300 में से एक, 500 में से एक, ठीक है। तो ये हमारे देश का एक रियलिटी है दोस्तों, कि हमारे देश में जो है, अभी एक गूगल का सर्वे हुआ था, लगभग लास्ट टू लास्ट मंथ ही हुआ था, कि अगर आपकी इनकम 50,000 है, 50,000 रुपया मंथली, तो आप 2.05% कैटेगरी में आ गए। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, टॉप 10% में आना है, टॉप 10%। अरे 10% छोड़ो, आप 50,000 कमाते हो, आप 2% में हो। क्योंकि हमारे देश में खाली 2% लोग हैं जो महीने 50,000 कमाते हैं। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आप 2% में आ गए। तो सोचिए, अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो फिर आप कहां चले जाओ। तो अगर हमारे आसपास हम 1,000 लोग देखते हैं ना, तो उनमें से शायद ही कुछ लोग 1 लाख रुपया महीने कमाते हैं। फिर वो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई बात, ठीक है ना। तो आप 100 में से एक मान लीजिए, चलिए हम थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, 100 में से एक आदमी 1 लाख रुपया कमा रहे, मतलब 99 लोग नहीं कमा रहे, मतलब 99% लोग नहीं कमा रहे। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, यस और नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, मतलब कि मुझे वो काम करना है जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं ट्रेडिशनल दुनिया में। तो मुझे पहले तो खुद को वो 99% लोगों से ऊपर उठाना पड़ेगा। वो 99% लोगों से मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। वो 99% लोग अगर जिस तरीके से सोते हैं, मैं उसी तरीके से सोऊंगा 7:30 8 बजे तक। वो जिस तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, मैं भी जेठालाल को देखता रहूंगा। वो जिस तरीके से समय बर्बाद करते हैं, मैं भी रील्स देखता रहूंगा। वो जिस तरीके से नेगेटिव लोगों के साथ बहस करते रहते हैं, मैं भी ऐसी बहस करता रहूंगा। तो फिर मैं भी उसी कैटेगरी में रहूंगा, मैं उस कैटेगरी से चेंज नहीं पाऊंगा। तो आपको ये खुद को ये सवाल नहीं पूछना कि मुझे 1 लाख रुपए इनकम आता है कि नहीं। आपको खुद को ये सवाल पूछना है कि क्या मैंने खुद को वो 1% कैटेगरी में डाला है। क्योंकि आपका जो पर्पस है, आपका जो आपकी जो इनकम है, जो इनकम आप करना चाहते हैं, ये सब तो रिएक्शन है। ये क्या है, रिएक्शन, आपकी एक्शन का रिएक्शन। तो एक्शन पहले आपको लेना है, और उस एक्शन में खुद को बेटर करना, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जो हम लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आज आपको ये जो 2 एक्टिविटी करने के लिए बताया। पहला, कि आपको कोई भी काम करने के बाद खुद को एक सवाल पूछना है कि इस काम को और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है। चाहे वो आप किसी से फोन पे बात भी करो, तब भी सोचो कि यार ये और अच्छे से मैं बात कैसे कर सकता था। आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करो, आप गुस्सा हो गए, आप उससे ठीक से बात नहीं किया, फिर आपको अफसोस भी होता है, यार मुझे ऐसे बात नहीं करनी थी। तो शांति से सोचो कि यार इस प्रॉब्लम को मैं और बेटर तरीके से कैसे सोल्व कर सकता था, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। दूसरा, कि आप अपने आसपास में 100 200 लोगों को देखिए, उनमें से कितने लोग जो है लाख रुपया महीने कमाते हैं, और आप उन मतलब आप आपका जो दिनचर्या है, आपका जो थिंकिंग है, वो उनसे बेटर है कि नहीं। ये 2 एक्टिविटी मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब दोस्तों, मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ बेसिक चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत ही शानदार पीपीटी है। आप इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको लगेगा उसे आप नोट कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीजें मैं भी आपको बताऊंगा नोट करने के लिए। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडिया की सबसे ट्रांसपेरेंट कंपनी माई रिचार्ज आयुर्वेदा में। ठीक है, देखिए ये जो चित्र है, ये मैंने बीच में लगभग 3 साल तक, ठीक है, लगभग 3 साल तक ये जो चित्र है, इसको मैंने हर ट्रेनिंग में चलाया था। ये बहुत ही शानदार है। इसको आपको बार 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 आपको इसके ऊपर खुद को लेके आना चाहिए। ठीक है, ये पीपीटी पुराना है, इसीलिए आपको जो डेट है 2022 और 2027 दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन ऊपर क्या लिखा है, लाइफ इज लाइक ए गूगल मैप, जिंदगी गूगल मैप जैसी है। गूगल मैप में हम लोग क्या देखते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। तो देखिए प्रेजेंट लाइफ, तो यहाँ पे 2022 जहां लिखा है ना, या 2026 आ जाएगा, कि भाई आज 2026 में हम यहाँ पे हैं, और आज से 5 साल बाद यानी कि 2031 में हमें अपनी ड्रीम लाइफ पे जाना है। तो सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि
हम यहां से वहां जाएंगे तो हम कौन से रास्ते पे चल के जाएंगे? तो हमारा रास्ता कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता है हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता है हमारा, ठीक है। अच्छा, उस रास्ते पे कौन सी गाड़ी पे बैठे हम लोग? माई रिचार्ज नाम की गाड़ी पे बैठे हैं, जो हमें यहां से लेके वहां तक, मतलब आज हम जहां पे है वहां से लेके हम जहां जाना चाहते हैं वहां तक हमें पहुंचा देगी। और उस गाड़ी को चलाएगा कौन? आप चलाओगे दोस्तों। मतलब आपकी टीम को आपको ही लेके वहां पे पहुंचाना है, आपको, आपके जीवन को, अपनी जिंदगी को माई रिचार्ज के जरिए आपको खुद को यहां से वहां आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये चित्र समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जब ये चित्र मैं बताता हूं ना तो कुछ लोग फिर मुझे सवाल पूछते हैं कि सर गाड़ी अगर हमको चलानी फिर आपका रोल क्या है, फिर आप क्या करोगे? तो मैं उनको बोलता हूं फिर हम आपको बहुत अच्छा ड्राइवर बनाएंगे। बी द बेस्ट क्या करता है? आपको ड्राइवर बनाता है, आपको इतना अच्छा ड्राइवर बनाता है कि आपको पहले बोल देगा कि आगे मोड़ है, एक्सीडेंट प्रोन जोन, इधर एक्सीडेंट हो सकता है आपका, ठीक है। आगे पुलिस वाला खड़ा है, सीट बेल्ट बांध दीजिए। कोई पुलिस वाले साथी अगर यहाँ पे है तो बुरा मत लगाइएगा, ठीक है। तो बी द बेस्ट क्या करता है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होने देगा, आपकी गाड़ी में तेल भरता रहेगा, मोटिवेशन आपको देता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा, आपके इंजन में खराबी आ गई तो आपको दूसरा इंजन लगा के दे देगा, ये पूरा गाइड करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ना दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बेसिक की बात करते हैं ना तो ये हमसे शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। इस बिजनेस में दो शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तीन शब्द एक्चुअली, जिसमें तीसरा शब्द जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हम किस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है ना। ये तीसरा शब्द है। दूसरा है माई रिचार्ज, कि भाई हम डायरेक्ट सेलिंग में फिर किस कंपनी में, ठीक है। तो वो हमारी जड़ है, वो हमारी पहली पहचान है, वो मैटर करता है। लेकिन माई रिचार्ज से भी पहले अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो आप खुद मैटर करते हैं, ठीक है ना। मैं अभी बीच में एक बुक पढ़ रहा था कि योर एनिमीज, आपके दुश्मन, तो उसमें नंबर 5 से शुरू किया कि नंबर 5वां एनिमी कौन सा है आपका, नंबर 4 कौन सा है, नंबर 3 है, 2 है, फिर नंबर 1 कौन है? तो बोला आप खुद, आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा कि यार ये क्या बात कर रहा है ये आदमी। तो वहां पे लिखा था कि अगर आपका दिमाग आपके पर्पस की तरफ नहीं चल रहा है, आप चाहते हो इधर लेकिन आपका दिमाग उधर जा रहा है, तो आप ही अपने दुश्मन हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका माइंड, बॉडी एंड इमोशन, ये तीन चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती है तो फिर वो दिमाग आपका साथी हो गया। दिमाग एक टूल है दोस्तों, एक हथियार है, इसको अपना दोस्त बनाए, अपना दुश्मन ना बनाए, ठीक है ना। तो यहां पे फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रास्ता हम सब ने चुन लिया है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते तो माई रिचार्ज भी नहीं होते। गाड़ी भी हम लोगों ने चुन ली है माई रिचार्ज में, इसीलिए तो सुबह 6:30 बजे यहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठे हैं। गाड़ी चलाना भी हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसके पहले ही दो पॉइंट है ना दोस्तों, वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं जिंदगी में जाना कहाँ चाहता हूँ। अब ये पीपीटी आपने देखा 2022 और 2027 की बात कर रहा था मैं, तो 2022 में भी मैं लोगों को ये बातें बता रहा था, तो अगले साल तो उनका वो 5 साल खत्म भी हो रहा है। जिन्होंने 2022 में ये ट्रेनिंग ली होगी उनका तो अगले साल वो 2027 खत्म हो रहा है ना। तो अभी आप 2026 से शुरू करेंगे तो 2031 भी ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों। मैं अभी एक ट्रेनिंग में गया था, तो मैंने वहां पे एक सवाल पूछा लोगों को कि आप में से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, किसी ने तो दो दो हाथ ऊपर कर दिया। बोला सर हमको तो 2 करोड़ कमाना है। चलो बहुत अच्छी बात। तो मैंने बोला अगर आज से 5 साल पहले 2021 में 2021 में अगर यही सवाल मैं आपको पूछता, मान लीजिए कि हम लोग 5 साल पीछे चला जाए और आप इसी मीटिंग में बैठे हुए हो, या आपको किसी भी आदमी ने, मुझे, मैंने नहीं तो किसी भी आदमी ने आपको यह सवाल पूछा कि क्या आप अगले 5 साल में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होता? तो सभी लोगों ने बोला सर हम तब भी बताते कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि अगर 5 साल पहले मैं आपको ये सवाल पूछता कि भाई आपको क्या सच में कामयाब होना है, तो आप बोलते हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कामयाब होना है सर, ठीक है ना। तो 5 साल तो चले गए, 2026 है, आप तो हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? तो इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत कि क्यों नहीं हुए, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए जो लोग अभी अभी हमारी रिसर्च शुरू किए उनका जवाब बहुत क्लियर है कि सर देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि हम करोड़पति बने, ठीक है ना। लेकिन जिनके 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, उनके तो 5 साल अगले 2 साल में खत्म होने वाले हैं। देखिए कई बार मैं ऐसी बातें करता हूं जो आपको अंदर से बहुत डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको खुद को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई मैं अगले 2 साल में, मतलब टोटल मेरे 5 साल में मुझे 1 करोड़ मिलेगा, नहीं मिला तो मैंने क्या क्या गलती करी है, क्योंकि उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीजें ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है ना।
तो अगले 5 साल में आपको कहाँ पे जाना है, और जिनको ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके हैं वो तो फिर 3 साल का ही टारगेट लीजिए। जो लोग 20,000 से ऊपर कमा रहे हैं वो तो फिर यही सोचे कि अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है बिजनेस में। ठीक है, लेकिन उससे भी बेटर चीज क्या है पता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आज हम कहाँ पे। अच्छा, ये बड़ा मजा आता है जब ये बात करता है ना, सर अगले 5 साल में आपको कहाँ जाना है, बड़ा मजा आता है। सर मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये घर होगा, मेरी इतनी इनकम होगी, मैं क्राउन एम्बेसडर होऊंगा, मेरी पंजाब में टीम होगी, हरियाणा में टीम होगी, आसाम में टीम होगी, बंगाल में टीम होगी, मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो लोग ताली बजाएंगे, बड़ा मजा आता है सब बोलने में। बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए मजा, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, इसको हम लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। आज की समस्या ही आपको वहां पे लेके जाएगी दोस्तों। तो आज इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वाई इंडिया इज पुअर कंट्री, हम लोग गरीब देश क्यों है, क्यों हम लोग अभी भी एक अमीर देश नहीं बने? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने गरीबी के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है। लोग गरीबी के साथ सेटल हो चुके हैं। गरीब आदमी को गरीबी का कोई एहसास ही नहीं। ठीक है ना? तो आज की जो समस्या है उसको आपको, वो आपको कांटे की तरह चुभनी चाहिए, कांटे की तरह चुभनी चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब मेरे पास साइकिल थी और मैं गाड़ी का सपना देखता था, तो एक इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं आएगी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उनको पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है? बोला आप जिस खुशी से साइकिल के ऊपर बैठते हैं ना, मुझे लगता है कि ये साइकिल आपको कभी नहीं छोड़ेगी। अगर साइकिल के ऊपर बैठते वक्त आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपके चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप शायद इस साइकिल को छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन ये साइकिल आपको कभी नहीं छोड़ेगी। तो वो बात आज इतने साल हो गए मुझे अभी भी याद। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि आज की जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे बदलनी ही बदलनी। ठीक है ना? आप जब अपने फोन को यूज करते हो तो आपको बार बार रियलाइज होना चाहिए कि मेरा फोन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जब पे आउट आता है तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी नहीं होनी चाहिए। जब ये एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है ना आपके अंदर, तो वहीं से आपके अंदर काम करने की एक प्रेरणा पैदा होती है दोस्तों। अगर इतनी गर्मी नहीं पड़ती तो एसी का आविष्कार होता ही नहीं। अगर रात को अंधेरा होता ही नहीं तो बिजली का बल्ब कभी बनता ही नहीं दोस्तों। अगर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जल्दी नहीं होती तो इंजन की खोज कभी होती ही नहीं। जितनी भी तकलीफ है, कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जितनी जरूरत है, तकलीफ है, उसको नजरअंदाज मत करो आज की जिंदगी में आपका। और यहाँ पे आप लोग को मैं एक टास्क देता हूं, तीसरा टास्क आज का दिन का देता हूं, ये बहुत ही शानदार है। आपको अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम लिख लेने, आज की डेट में जो भी समस्या है, कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, जो भी लिखे, ये पर्सनल डायरी है। आपको किसी के समय शायद शेयर करने की जरूरत नहीं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना? आप अपने प्रॉब्लम लिख लीजिए, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, ठीक है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, लिख लीजिए। उसके बाद जब आपको लिखता है कि सारी समस्या लिख ली आपने, फिर आप लिखिए कि अगर 50,000 रुपये इनकम आती है तो इनमें से कितनी समस्या टिकेगी। आप देखेंगे 50,000 इनकम आएगी तो 50% समस्या भी खत्म हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे 1 लाख हर महीने आता है तो, फिर सोचिए 2 लाख आता है तो, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन आपको 2 लाख रुपए इनकम आएगी। ये पावर है पैसे का दोस्तों। 99%, मैं आपको नहीं बता रहा, खुद करके देखो, आप खुद करके देखो। आज के दिन में आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका तोड़ भी पैसे के अंदर है। और आप एक ऐसे प्लान में हो जिसमें आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है। कौन रोक रहा है? हम खुद ही रोक रहा है। जब एक आदमी को मैं पूछता हूं आपका प्लान सो कब हुआ था, तो बोला सब 3 दिन पहले प्लान हुआ था। मैं बोला 3 दिन, क्या कोई आपका हाथ पकड़ लिया था कि मैं आपको अगले 3 दिन प्लान नहीं दिखाने दूंगा? बोला मार्केट बहुत नेगेटिव है। तो क्या मार्केट से कोई आपके घर पे डंडा लाके बैठ जाते हैं कि आज अगर प्लान दिखाने निकला तो मारूंगा मैं? नहीं, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता है, कुछ नहीं होता है, हम खुद ही रोकते हैं दोस्त। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपने खुद के सफलता के मित्र नहीं बनते तो हम खुद ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। ठीक है ना? एक बार फिर से हम लोग पीपीटी की तरफ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चित्र जो है इसको आप लोग बार बार देखिए और इसको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जिसमें से पहला सवाल है कि इस बिजनेस में 3 प्रकार के लोग हैं। ये खास करके जो नए साथी है उनको बहुत ज्यादा रिलेट करेगा।
एक कैटेगरी है जो यूजर बनने के लिए बिजनेस में आता है कि सर हमको तो बस प्रोडक्ट चाहिए बस। आपने किसी को बताया, नहीं 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 सर। स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, नहीं सर बस जो प्रोडक्ट चाहिए ले लेते हैं। या तो स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं लेकिन किसी और को नहीं बताया, हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, ये पहली कैटेगरी। अब यहाँ पे पैसा नहीं आएगा क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। दूसरी कैटेगरी है, वो बोलते हैं सर प्रोडक्ट भी चाहिए पैसा भी चाहिए, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, करेंगे हमारे अप्लाई। हमने माई रिचार्ज जोड़ लिया, इसका प्रोडक्ट यूज करें, बस इतना ही कर सकते हैं। तो इनको भी कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी है, वो बोलते हैं सर हम पैसा भी चाहते हैं, प्रोडक्ट भी चाहते हैं और हम सीखना भी चाहते हैं। हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं और जो सिस्टम कहते हैं वो सब कुछ हम करना चाहते हैं। तो ये कैटेगरी आपको इसमें आना है, आपको टाइप 3 कैटेगरी में आना है अगर आप यहां से सिस्टमेटिकली बिजनेस करना चाहते हैं। आपको अपने पर्पस को यहां पे डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, माई रिचार्ज सब कुछ देता है। आपको सपनों का घर देता है, सपनों की गाड़ी देता है, आपको दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया लेके जाता है, आपका कर्जा उतारता है, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देता है, आपको मान सम्मान देता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी करता है और आपको पैसों की आजादी भी देता है। लेकिन इनमें से आपको क्या चाहिए? सर हमें सभी कुछ चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सभी कुछ चाहिए। लेकिन ये सभी कुछ लेने के लिए किसी एक चीज को टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि एक पेड़ के ऊपर अगर 10 चिड़िया बैठी है, किसी एक को आपने गोली मारी, अब कितनी बैठी? बोला अब एक भी नहीं बैठी, सारी उड़ गई। तो आपकी वो चिड़िया कौन सी है? आपको कोई एक पर्पस अपने माइंड को बताना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। मान लीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। अब टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले ने बोला हाँ भाई साहब कहाँ जाना है? आपने बोला रेलवे स्टेशन ले लीजिए भाई साहब। बोला ठीक है। तो रेलवे स्टेशन के लिए गए, रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर जाने के बाद आपने बोला अरे भाई साहब गलती हो गई, एयरपोर्ट ले लीजिए। बोला भाई साहब आपको पहले बोलना था, रेलवे स्टेशन इधर है, एयरपोर्ट उधर है, अब यहां से मोड़ना पड़ेगा, पैसा ज्यादा होगा। बोला अरे क्या करे, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट ले लीजिए। अब एयरपोर्ट वहां से 25 किलोमीटर दूर है, 15-20 किलोमीटर गए। उसने बोला अरे भाई साहब गलती हो गई। आपने बोला बस स्टैंड ले लीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, टैक्सी वाला आपको नीचे उतार देगा। वो बोला यार ये कोई पागल आदमी आ गया, मेरा दिमाग खा रहा है, पूरा दिन घुमाएगा, फिर जब पैसा देना होगा तो नाटक करेगा, पैसा भी नहीं देगा। अब यहाँ पे ये जो गाड़ी है ना, ये आपका जीवन है और ड्राइवर आपका दिमाग है और पैसेंजर तो आप ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं। आप थोड़े दिन उसको बोलते हैं मुझे मारी से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। फिर अगली मीटिंग में बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो सम्मान कमाने के लिए आया, पैसा अपने आप आए। अब वो ड्राइवर फिर कंफ्यूज हुआ कि इसने भाई पहले रेलवे स्टेशन जा रहा था, अब ये बोलता है एयरपोर्ट ले लो। फिर अगली मीटिंग में जाके बोलते हो दोस्तों मैं अपनी टीम के लिए काम, उनको कामयाबी मिले तो मुझे अपने आप मिल जाएगी। अच्छी बात है, ये बोलना सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका ड्राइवर कंफ्यूज हो रहा है दोस्त। एक चीज, सिर्फ एक चीज, अगर आप सिर्फ 5 लाख का कर्जा उतारने के लिए खुद को डेवलप करते हैं तो 5 करोड़ के लायक बन जाते हैं। एक आदमी हमारी टीम में है, उन्होंने बोला सर मेरा एक ही सपना है, गाड़ी। मैंने बोला ठीक है आपका शौक है? बोला नहीं सर मेरा शौक नहीं, मेरा सपना है। और इतना एक्साइटमेंट से बोला सर गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया कि इसके जीवन में कोई तो ऐसी घटना घटी है। तो मैं बोला सर क्या हुआ, आपको गाड़ी क्यों चाहिए? तो बोलता है सर आज से 1 साल पहले वो एक मैरिज फंक्शन में गया था और बारिश का टाइम था। मैरिज फंक्शन, पार्टी पार्टी रिसेप्शन सब कुछ रात को 11, 11:30 बजे खत्म हुआ। अब जैसे ही खत्म हुआ तो बारिश शुरू हो गई। तो बोले जिन जिन की गाड़ी थी वो लोग अपनी गाड़ियों में चले गए और मेरे मम्मी पापा वहां बारिश में भीगते रहे। और मैंने अपने मामा को बोला कि आप गाड़ी लेके लेने के लिए आ जाओ, तो मेरे मामा ने मना कर दिया। उस दिन से मैंने कसम खाई कि उनसे बड़ी गाड़ी लेनी। तो ये एक इमोशनल ड्रीम हो गया, ये गाड़ी नहीं है, ये एक ड्रीम हो गया कि भाई अब गाड़ी लेनी है और पहली मिठाई मामा को देनी। और मामा को ये भी बोलना है कभी भी जरूरत हो तो फोन करना, मैं आऊंगा, आप नहीं आए मैं आऊंगा। तो वो इंसान गाड़ी के लिए इतना पागल है कि वो प्लान दिखा रहा है, होम मीटिंग कर रहा है, टाई पहन रहा है, जो है मांगोल के बारे में बात कर रहा है, डेमो कर रहा है, और वो गाड़ी ही उसको करोड़पति बना दी इस बिजनेस के अंदर। तो आपको वो एक पर्पस अपना ढूंढना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है ना? और बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप जब खुद से अपने जीवन में झांकेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो पर्पस। वो कुछ भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि हर आदमी स्टेज पे जाके बोलता है मुझे गाड़ी लेनी, तो आप भी गाड़ी का ही सपना देख, ये तो उधार के सपने हो गए। आपका पर्पस आपका अपना होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पीपीटी में कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए इनमें से कौन सा पर्पस आपके लिए है, ये आपको इसको डिटेल में देखना है। और अपने दिमाग को बार 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 वो ड्राइवर को हर 2 मिनट में बोलो, भाई हमको एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट ही जा रहे हो, एयरपोर्ट का रास्ता है, एयरपोर्ट कितना दूर है, एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट, उसके दिमाग में घुसा दीजिए एयरपोर्ट। ठीक है, फिर देखो आपका दिमाग आपको रात को दिन को सोते जागते एयरपोर्ट का ही रास्ता दिखाएगा, आपको प्लेन ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी आपका पर्पस है वो पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। बेसिक चीजों में अगर बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है। इनकम को दो चीजों से मापा जाता है कि आप कितना काम करते हैं और रेट कितना मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1,000 रुपया कमाना है, 10 घंटा काम करना है, तो 1 घंटे का 1,000 रुपया है। इस हिसाब से अगर किसी को भी इनकम को डबल करना है तो टाइम को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो बढ़ेगा नहीं। और अगर 3,000 कमाना है तो 30 घंटे हमारे पास है नहीं। तो जो लोग टाइम बेच के पैसा कमाते हैं वो लिमिटेड इनकम कमाते हैं, लेकिन अनलिमिटेड पैसा लोग कैसे कमाते हैं, वो टीम बनाते हैं। जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर है, अब ये जो येलो कलर में बॉक्स है जहां पे एम्प्लॉयर लिखा है, सीईओ लिखा है, वो मालिक। फिर मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये सब लोग कौन है, ये सब लोग एम्प्लॉई, ये नौकरी करते हैं। ये नौकरी लेने वाले, ऊपर वाला नौकरी देने वाला, ये एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉयर। ये समय बेचने वाले, वो समय खरीदने वाला। ये टीम का हिस्सा, वो टीम का मालिक। ये लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी मालिक के लिए काम करता है। तो अल्टीमेटली आप टाइम देखोगे तो वर्कर 8 घंटा काम करता है, सुपरवाइजर 8 घंटा काम करता है, मैनेजर भी 8 घंटा काम करता है। लेकिन पूरी कंपनी में अगर 1,000 लोग काम करते हैं 8 घंटे, तो 8,000 घंटे काम होता है। तो पहले का जो स्लाइड है, टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो इनकम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगा। अब यही काम करते हैं दुनिया भर के लोग। एक पेट्रोल पंप का मालिक भी टीम बनाता है, एक होटल रेस्टोरेंट का मालिक भी टीम बनाता है, एक फिल्म डायरेक्टर भी टीम बनाता है। ठीक है, हर किसी को टीम बनानी पड़ती है। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो टीम बनाता है, दूसरा उस टीम को चलाता है। अगर आप टीम नहीं बनाओगे तो किसी की टीम में काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर टीम बनाने जाते हैं, कंपनी खोलने जाते हैं, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कंपटीशन है, एक्सपीरियंस चाहिए, लोन लेना पड़ेगा, उसके इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे, लोगों को मैनेज करना है, उसके बाद रिसर्च करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका पूरा पैसा भी डूब जाए। आपको मैं एक न्यूज दिखाता हूं। गुजरात में लास्ट मंथ एक आदमी ने खुद को गोली मार दी, जिसके पास 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 6,000 करोड़, फिर भी फंस गया वो ट्रेडिशनल बिजनेस। सोचिए, ये ट्रेडिशनल बिजनेस की एक बहुत ही डरावना सच है कि वहां पे आदमी इतनी लायबिलिटी खड़ी कर देता है कि लास्ट में ऐसे जो है स्टेप उसको उठाने पड़ते हैं। लेकिन माई रिचार्ज में हम टीम बना रहे हैं। यहाँ पे नौकर और मालिक का रिश्ता है। माई रिचार्ज में हर इंसान मालिक है, हर आदमी का आईडी उसको अपना कंपनी का मालिक हो गया, वहां से उसकी टीम स्टार्ट हो गई। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसका पैसा, बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आपको सीखे सिखाए लोग सिखाते हैं, मतलब अनुभव की भी जरूरत नहीं, अनुभव आपको अनुभवी लोग सिखाते हैं। उसके बाद आप इंडिया भर में बिजनेस कर सकते हैं, और आपको ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल बिजनेस है। और ये जो हेडेक है कंपनी वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये पूरा कंपनी देख लेती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हेडेक नहीं, हेडेक है, लेकिन वो हेडेक माई रिचार्ज देखता है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं, वो आपको बोलता है सीधा मालिक बनो। ठीक है, तो आप जब किसी को ज्वाइन कराते हैं माई रिचार्ज में, तो उसे मालिक बनने का मौका दे रहे हो, देने वाले बनिए आप। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया कि गरीब आदमी हम क्या करता है और अमीर आदमी क्या करता है। ठीक है ना, तो देखिए ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। माई रिचार्ज में हर आदमी मालिक है, और हम यही काम कर रहे हैं जो दुनिया का हर अमीर आदमी कर रहा है, हर कामयाब इंसान कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चार्ट है कि अगर हम नौकरी, बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग, ये तीनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, मौका मिल गया मुझे स्टोरी सुनाने का। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, समोसा वाला होता है, मतलब बड़ा गरीब आदमी होता है। तो वो क्या करता है, फुटपाथ पे एक छोटा सा ठेला खोलता है समोसा का, लेकिन बड़ा ईमानदार आदमी था, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था, क्वालिटी बहुत अच्छी देता था, टेस्ट बहुत बढ़िया देता था। धीरे 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 वहां पे वो फेमस होने लगा। अब वो जहाँ ठेला लगाया वहां से थोड़े दूर एक बहुत अच्छा होटल था। उस होटल में एक भाई साहब नए नए मैनेजर बने, वो समोसे के बड़े शौकीन थे। किसी ने बोला भाई साहब यहाँ से थोड़ा चल के जाएंगे तो एक समोसे की दुकान है, बड़ा मजा आ जाएगा। तो वो रोज समोसा खाने जाते थे। अब जब रोज जाते तो धीरे 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 एक पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, समय बीतता गया। समोसे वाले ने पहले पहले महीने 1,000 कमाया था, और ये भाई साहब जो नौकरी पे लगे थे उनकी सैलरी पहले 10,000 थी, क्योंकि वो जूनियर के रूप में जुड़े थे।
होटल में। फिर समय बीतता गया, करते 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 लगभग 10-15 साल का समय बीत गया। समोसा वाले का काम जम गया और ये भाई साहब भी मैनेजर बन गए, इनका भी काम मतलब नौकरी जम गई इनकी बढ़िया। अब समोसा वाला ₹1,00,000 महीने कमाने लगा, इसका भी सैलरी 1,00,000 हो गया। अब जब समोसा वाला ₹1,00,000 कमाने लगा तो उसने अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा पढ़ाया, अच्छी अच्छी कॉलेज से उसने, बढ़िया कॉलेज से उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया। अब एक दिन उसका बेटा आके बोलता है कि पिताजी मिठाई खाइए। बोला क्या हुआ बेटा? बोला मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, मैं होटल मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये सुन के समोसा वाला बोला बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। उसने मिठाई खाई और एकदम कुर्सी पे जाके बैठ गया। बोला बेटा अब तू बड़ा हो गया, अब एक काम कर, कल से ये बिजनेस तू संभाल, मैं थक गया हूं, आज से मैं रिटायर्ड, कल से तेरा काम शुरू। बेटा बोलता है क्या बात कर रहे हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पाया। बोला मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये समोसे की दुकान पे नहीं बैठूंगा। बोला क्यों नहीं बैठेगा? बोला अगर समोसे की दुकान पे ही बिठाना था तो मुझे इतना बढ़िया पढ़ाया क्यों आपने? तो बाप बेटे में थोड़ी बहस हो गई। बेटा चुप हो गया, बेटे को समझ नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। तो उसको एक चीज समझ में आई कि वो जो होटल में नौकरी करता है ना मैनेजर, वो मेरे पिता का अच्छा दोस्त है। और शायद वो मुझे समझ पाएगा कि भाई मैं इस काम को क्यों नहीं करूंगा, मैं इस दुकान को क्यों नहीं संभालूंगा। इस दुकान ऐसे बड़ी हो गई थी, बढ़िया बिजनेस था। तो उसने उस मैनेजर को जाके बोला कि आप मेरे पिताजी को समझाइए कि मुझे इतना पढ़ाया क्यों अगर उसी दुकान पर बिठाना था। वो भी बोलता है यार बात बिल्कुल सही है, मैं जाके बताता हूँ तुम्हारे पिता को। तो उसने समोसे वाले को जाके बोला यार तुम अपने बेटे के साथ बड़ा गलत कर रहे हो, उसको इस दुकान पे बिठा रहे हो। तो समोसा वाले ने पूरी बात सुनी। फिर बोलता है कि देखिए आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ और कुछ चीजें बताना भी चाहता हूँ। बोलते हैं कि आप जब नौकरी पे लगे थे तो आपकी सैलरी कितनी थी? बोलता है ₹10,000। अभी आपकी सैलरी कितनी है? तो बोलता है ₹1,00,000। तो अगर आपका बेटा आपकी होटल को आपकी तरह ज्वाइन करेगा तो उसको ₹1,00,000 सैलरी से शुरू करना पड़ेगा 10,000 से? बोला उसको तो 10,000 से शुरू करना पड़ेगा, उसको कहां से 1,00,000 मिलेगा? बोलता है आज से 15 साल पहले जब मैंने दुकान खोली थी तो मैं ₹1,000 कमाता था, अभी मेरी दुकान से मैं ₹1,00,000 कमा। लेकिन मेरा बेटा कल से अगर गद्दी पे बैठता है, यहाँ पे कुर्सी पे बैठता है, तो उसे 1,000 से शुरू नहीं करना पड़ेगा, उसको सीधा 1,00,000 से शुरू करना है। ये फर्क है आपके और मेरे काम का, नौकरी और बिजनेस का। अब बोलिए बेहतर कौन सा है? बोला यार बात तो सही है, बिजनेस बेहतर है नौकरी से, क्योंकि नौकरी मेरे बेटे को उसको विरासत में नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारा बिजनेस उसको विरासत में मिलेगा। बोला आप दूसरी बात बताता हूं, आप 10,000 कमाते थे, 1,00,000 पे पहुंचे, आपने कितने परसेंट ग्रो किया या आपने कितने टाइम्स ज्यादा पैसा कमाया? बोला 10 गुना। बोला मैंने 1,000 से शुरू किया था 1,00,000 पे, मैंने कितना कमाया? बोला 100 गुना। तो बोला फिर आपको मेरी बात माननी चाहिए या मुझे आपकी बात माननी चाहिए? तो बोलता है यार ये बात भी सही है, तुम 100 गुना प्रोग्रेस किए हो, मैंने 10 गुना प्रोग्रेस किया है, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तो दोस्तों ये फर्क है बिजनेस का और जॉब का। और हम तो उससे भी एडवांस बिजनेस में, मतलब बिजनेस की जितनी तकलीफें, जितनी कमजोरियां होती है, जो वीक पॉइंट होते हैं, वो सारे के सारे खत्म करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी हुई है। जितनी भी लिमिटेशन है बिजनेस की वो सारी की सारी खत्म करके ये इंडस्ट्री बनी हुई है। मैं आज आपको ये बता देता हूं, टेक्निकली भी बता देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। जॉब में इन्वेस्टमेंट चाहिए? बोला जॉब में भी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के ऊपर खर्चा करेंगे, तभी आप जो है अच्छी नौकरी ले पाएंगे। बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग में, माई रिचार्ज में जीरो इन्वेस्टमेंट। एक्सपीरियंस, जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ, अगर एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना जैसी तैसी नौकरी मिलेगी। बिजनेस में तो अनुभव चाहिए ही चाहिए, इसलिए ज्यादातर लोग हैं वो पुश्ते नहीं बिजनेस करते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि वो अनुभव साथ में चलता है ना। परदादा ने किया, फिर दादा ने किया, फिर पिता ने किया, तो उनको जो अनुभव मिला, जो क्लाइंट उन्होंने खड़े किए, वो बेटे को अपने आप मिल जाए। ठीक है, तो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बोलता है कोई अनुभव की जरूरत नहीं, मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने इससे पहले कोई कंपनी ज्वाइन करी थी नहीं करी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने जिंदगी में कभी कुछ बेचा है नहीं बेचा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने लाइफ में कभी टाई पहनी है नहीं पहनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कभी स्टेज पे बोले कि नहीं बोले। फर्क एक चीज से पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, नौकरी में क्वालिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिजनेस में भी क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, छोटे मोटे बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा बिजनेस करने जाओ तो क्वालिफाइड चाहिए आप, तभी आपको, आप अच्छी कंपनी खोल पाएंगे, आपको लोन वगैरह मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बोलता है कि कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, आप कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, कोई भी आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है,
नौकरी में मार्केट लिमिटेशन है, मैंने यहाँ पे नो लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं, सर नौकरी में कैसे मार्केट लिमिटेशन है? भाई आप बोलो मैं जा रहा हूं सऊदी अरेबिया नौकरी करने के लिए, आपका परिवार मना कर देगा। बोला नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, 5,000 कम कमाओ, इधर ही कमाओ। आपका बेटा बोलेगा मुझे मुंबई में नौकरी करनी, कितना सैलरी? 40,000। बोला 30,000 में इधर कर लो भाई, कलकत्ता में नहीं जाना है मुंबई। तो मार्केट लिमिटेशन है। बिजनेस में मार्केट लिमिटेशन बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई मार्केट लिमिटेशन नहीं है। नौकरी में बॉस होता है, बिल्कुल होता है। बिजनेस में बॉस होता है, बिल्कुल होता है। बिजनेस में कौन बॉस होता है? आपका बिजनेस ही आपका बॉस बन जाता है। आपने बहुत खर्चा करके रेस्टोरेंट खोला है, वो आपका बॉस बन गया है। अच्छा, नौकरी का बॉस तो डांटता है, बिजनेस का बॉस डांटता भी नहीं, सीधा 10 लाख का नुकसान दे देगा आपको। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई बॉस नहीं है, नो बॉस। एमडी सर बोलते हैं नो बॉस नो लॉस। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है नो बॉस इज द लॉस। हम लोग हैं, हमें एक आदत हो चुकी है, कोई हमको डांटे, ठीक है ना, तो हम काम करेंगे, ये एक मेंटालिटी बन चुकी है। इसीलिए कई बार कोई बॉस नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो आदमी काम भी नहीं करता है, ठीक है। कंपटीशन, नौकरी में बहुत कंपटीशन है। 4 लोग सुपरवाइजर है, एक मैनेजर है। अब मैनेजर रिटायर्ड होगा, 4 में से कौन बनेगा? एक कुर्सी और 4 इसके दावेदार। एक बार क्या हुआ, एक गांव में मैं गया था, तो मैंने उस गांव में जाके देखा कि उस गांव में जितने कुत्ते थे ना, सारे कुत्ते डैमेज। किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई, कोई लंगड़ाता चल रहा है, किसी के आंख के नीचे घाव है, किसी के पीठ पे घाव। मैंने बोला यार ये क्या हो सकता है, सारे कुत्ते डैमेज क्यों है? तो मैंने एक चाय वाले को पूछा, भाई आपके गांव में सारे कुत्ते डैमेज क्यों है? बोला जिम्मेदार हमारे सरपंच साहब है। मैं बोला कैसे? वो मारते हैं कुत्ते? बोला नहीं, वो तो रोटी खिलाते। रोटी खिलाते तो कैसे? बोला गांव में कुत्ते सो, वो एक ही रोटी डालते। एक रोटी में इतना बवाल होता है कि आपस में इतना झगड़ा होता है, इतनी दुश्मनी हो गई है कि कोई किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। तो यही हाल होती है नौकरी में दोस्तों, कुर्सी एक दावेदार 4, तो कंपटीशन तो बहुत भयंकर होने वाली, जबरदस्त कंपटीशन होने वाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नौकरी में आपका कोई गोल नहीं होता, आपका एक ही गोल होता है कि सैलरी मिल जाए। बिजनेस में आपका टारगेट होता है कि आप किसी मकसद के पीछे भागे। और डायरेक्ट सेलिंग में भी आपका डेफिनेटली एक मकसद होता है। नौकरी में प्रेशर होता है, बिजनेस में प्रेशर होता है, डायरेक्ट सेलिंग में मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है। इधर एक आदमी आके बोलता है सर आज मैंने प्लान लिखा है, 2 लोग मना कर दे। बोला वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, ना सुन के ही आप करोड़पति बनोगे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे। तो अगला खुश हो जाता है, बोला वाह क्या बात, ठीक है ना। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। नौकरी में रिकग्नाइज किया आजकल किया जाता है। आजकल आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो फोटो लगाते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से सीखे कंपनी वाले। आजकल बड़े बड़े सेल्स कंपनियां भी अपने लोगों को थाईलैंड सिंगापुर लेकर सीखे हैं सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग से। वो लोग भी सेमिनार करते हैं, वहां पे ट्रॉफी देते हैं कि ये एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अभी सीख गए लोग। बिजनेस में कोई रिकग्निशन नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए पैसा कमाते हैं। बिजनेस में तो खुल के बोलता भी नहीं कि मैं इतना पैसा कमाता हूं। वो हमेशा बोलता है नहीं नहीं कोई पैसा नहीं है, दाल रोटी निकल रही है, बस यही बात करता है। और रिकग्निशन माई रिचार्ज में कितना शानदार होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जो लास्ट लास्ट टू लास्ट जो ग्रोथ मास्टरी हुआ था कलकत्ता में, डबल डायमंड्स को किस तरीके से सेलिब्रेट किया था, एमडी सर ने खुद से उनको फेलिसिटेट किया था। फिर अभी पिछला हुआ उसमें तो सभी लोग को फेलिसिटेट किया। फिर गुवाहाटी में जो बहुत एक शानदार ओवर क्राउडेड इवेंट हुआ, वहां पे कैसे लोगों को सम्मानित किया गया। आदमी थक जाता है कि हार पकड़े, बुके पकड़े, वो फोटो फ्रेम पकड़े, सर्टिफिकेट पकड़े, उत्तर योग क्या पकड़े, आदमी दिखता नहीं है, और वो भी हजारों लोगों के सामने, और लाखों लोगों को फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीजें। तो ये जो रिकग्निशन ये आप खरीद नहीं सकते, ये आप खरीद नहीं सकते, ये आप कमा सकते हो, लेकिन सभी जगह पे नहीं होता है, ठीक है। सब जगह पे नहीं होता है, ये हमारे बिजनेस में होता है। तो हमने देखा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक जो टीम बनाते हैं, दूसरा टीम का हिस्सा बनते हैं। तो हमें किस में जाना है? जो लोग टीम बनाते हैं उसमें हमें जाना है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको हमें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जिनमें एक क्वेश्चन भी हमारा बिजनेस क्या है, उसके बाद आप अगले 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, 6 महीने में, फिर 1 साल में, फिर 3 साल में। उसके बाद आप जो अचीव करना चाहते हैं ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए कितना, आप इसके लिए कितना टाइम देंगे, इसके ऊपर अभी हम थोड़ा बातचीत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बहुत क्लियर होना जरूरी कि हमारा काम क्या है। हमारा काम टीम बनाना है दोस्तों। इसको अपने दिमाग में बिठा लो आप, कि मेरा काम है लोगों को जोड़ना।
मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं माई रिचार्ज में हूं, ये सब ठीक है। लेकिन आपको अंदर से ये पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो काम है वो लोगों को जोड़ना है। और अगर आज के दिन लोगों को जोड़ने के लिए मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं तो आज के दिन मैं अपना काम नहीं कर रहा। हाँ, समय बदलेगा। जब आप क्राउन बन जाएंगे, जब आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, तब आपका काम थोड़ा चेंज होगा। फिर आप टीम बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, आप सेमिनार के ऊपर फोकस करोगे, आप वर्कशॉप के ऊपर फोकस करोगे, फिर आप अच्छे होटल में जाके रुकोगे। ये बिजनेस की खूबसूरती देखिए। आप जब शुरुआत में होते हैं तो आप भागते हो भागते हो भागते हो भागते हो, तो आप जितनी मेहनत करते हो ना, उसको देख के आपकी टीम मोटिवेट हो। ये देखिए, हमारे सीनियर सुबह वहां हम मीटिंग कर रहे थे, दोपहर यहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ प्लान दिखा, दोपहर को प्लान, शाम को प्लान, रात को प्लान। वाह, कितनी मेहनत कर रहा है। फिर आप जब 5 लाख 10 लाख कमाना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपकी मेहनत बदल जाती है। मतलब फिर आपको सुबह से शाम प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आप प्लानिंग करते हो, फिर आप काउंसलिंग्स करते हो, फिर आप उस इंसान को समझाते हो जो 1 लाख कमाता है कि आप कैसे 5 लाख कमा सकते हो, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। फिर आप सेमिनार्स का ऑर्गेनाइज करते हो, आप होम मीटिंग्स के ट्रेनिंग देते हो, आप अपनी टीम में लोगों को ट्रेनिंग देते हो कि रॉयल्टी को क्वालिफाई कैसे करना है। ठीक है ना, आप एक लाइफस्टाइल के साथ काम करते हो। आप 3 स्टार होटल में रुकते हो, 4 स्टार होटल में रुकते हो, 5 स्टार होटल में रुकते हो। और वहां पे फिर जब आप स्विमिंग पूल में बढ़िया से नहाते हो, मजा लेते हो, और स्विमिंग पूल के बाहर आपने एक कुछ खाने का प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, समोसा है, कुछ भी है, आप समोसा का एक बाइट लेते हैं, फिर पानी में जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आके फिर बाइट लेते हैं, और उस फोटो को जब पोस्ट करते हैं, तो आपकी टीम ये नहीं सोच रही है कि हम प्लान दिखा रहे हैं और ये स्विमिंग पूल में नहा रहा है। वो ये नहीं सोच रही है, वो ये सोच रही है कि वाह क्या जिंदगी है। देखिए, 5 लाख इनकम है, 5 स्टार होटल में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी पैसा आ रहा है। तो फिर वो उस चीज से मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना, कि देखो महीने में सिर्फ 4 सेमिनार करते हो, 10 लाख इनकम। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है दोस्तों, कि आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के एफर्ट आपको यहाँ पे देने हैं। वो समय के साथ आएगा। तो जितने लोग अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, धक्का मुक्की में चल रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑटो नहीं मिल रहा, टोटो नहीं मिल रहा, उनको ये सोचना चाहिए कि एक दिन हम भी 5 स्टार में जाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, समोसा का प्लेट उसके किनारे पे रखेंगे, सेल्फी लेंगे, फोटो खींचेंगे। ये जो ग्रोथ मास्टरी होता है, ये क्यों होता है? ये आपको एक झलक दिखाने के लिए कि देखिए, आपने जो 2 नाइट 3 डे 5 स्टार में रुके हैं, ये आप कभी भी रुक सकते हो। अगर आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख है, आप इसके क्लब के मेंबर बन सकते हो। होटल वाला आपको सामने से बुलाएगा कि सर आप आइए ना, क्यों नहीं आ रहे आप? ठीक है ना, आप फैमिली को लेके आइए, सर क्या बात कर रहे हैं, आप आइए तो सही सर। हमारे यहाँ पे फूड फेस्टिवल चलता है, हम आपको फूड फेस्टिवल में लेके जाते हैं। तो दुनिया की जो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो लोग ही खरीदते हैं दोस्त। जो करोड़ों रुपए के घर हैं, वो लोग ही खरीदते हैं। जो बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, यूरोप हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मकाओ हो गया, हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, वहां पे लोग ही घूमने जाते हैं। पैसा है वो घूमते हैं, नहीं पैसा है वो खाली वीडियो देखते हैं। ठीक है। तो वीडियो तो हम लोगों ने बहुत देखे, अब आपको देखना है घूमना है कि नहीं घूमना है। और एक बहुत ही शानदार मौका आप लोगों के सामने है, कल ही अनाउंस हुआ है, दिल्ली में 2 नाइट 3 डे का वर्कशॉप होने जा रहा है, ग्रोथ मास्टरी। और कहां कहां से लोग आ रहे हैं, त्रिपुरा से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं, दिल्ली में इवेंट है। ठीक है, बिहार से लोग आ रहे हैं। आप आ रहे हैं कि नहीं, आपकी टीम आ रही है कि नहीं? अगर आप आना चाहते हो तो आपको अच्छे से इसको प्लान करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट इवेंट होने वाला है ये, वन ऑफ द बेस्ट, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। क्योंकि इतनी जगह से जब लोग आ रहे हैं, और मुझे पता है कि काफी सारे लोग न्यू डबल डायमंड बन के आ रहे हैं, काफी सारे लोग पूरा प्लान करके बैठे हुए हैं कि सर इस बार हमारा पहले स्टेशन होगा। न्यू डबल डायमंड्स बन के आ रहे हैं, न्यू क्राउन बन के आ रहे हैं, काफी सारे लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, अपनी टीम को लेके आ रहे हैं। तो मौका है आपके पास। ठीक है, जैसे ही विंडो ओपन होता है बुकिंग का, तुरंत ही अपना बुकिंग कर दीजिए, पहुंचिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो दिल्ली तक पहुंचो, माई रिचार्ज में है। अगर आप यूरोप आना चाहते हो तो भाई दिल्ली तक तो पहुंचो।
यहां तक पहुंचो। ठीक है। और जितनी बार जो भी ट्रेनिंग आपको जितनी बार 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 लेने का मौका मिला आप लीजिए ट्रेनिंग। आपको जो गाना पसंद होता है आप कितनी बार सुनते हो? आप कभी बोलते हो, यार ये तो एक बार सुन लिया। लोग तो पिक्चर भी दो दो तीन तीन बार देखते हैं। एक आदमी मुझे बोलता है कि टाइटेनिक मैंने 22 बार देखा। तो मैंने उसको बोला तुझे क्या समझ नहीं आ रहा है उस पिक्चर में कि तू समझने की कोशिश कर रहा है कि 22 बार देखा फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा है? बोला नहीं मुझे अच्छा लगता है मूवी। तो अगर एक मूवी 22 बार देख सकते हैं तो हम ट्रेनिंग क्यों बार बार नहीं ले सकते? ठीक है, हर ट्रेनिंग में कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है, कुछ बढ़िया होता है जो आपको अलग जगह पे लेके जाता है। तो आपको अपने दिमाग में इसको बिठाना है कि हमारा बिजनेस लोगों को जोड़ना है। और एक भी दिन आपका खाली नहीं होना चाहिए जब आप प्लान ना दिखाएं। प्लान दिखाइए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए, लेकिन आपके प्लान शो होने चाहिए, आपके प्लान शो होने चाहिए, आपके प्लान शो होने चाहिए, आपकी टीम के प्लान शो होने चाहिए। इसको अपने दिमाग में बिठाना है। आपकी टीम में कितने प्लान होते हैं ये आपके पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि पर डे आपकी टीम में कितने प्लान शो होते हैं। ठीक है ना? आपकी टीम में प्लान शो की अगर नंबर ऑफ प्लान शो आपकी टीम में बढ़ गए तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो नंबर ऑफ स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डायमंड क्लब बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद हमारा बिजनेस ये हो गया। अब हम किस प्रकार के लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पे मैं एक चीज बहुत क्लियर तरीके से बोलता हूं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका एकदम सिंपल फंडा है। आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि मार्केट में दो टाइप के लोग हैं। एक जिसको मेरे साथ जुड़ना है, दूसरा जिसको नहीं जुड़ना। वेरी सिंपल। मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, इस एक जिसको जुड़ना है, दूसरा जिसको नहीं जुड़ना। अब जिसको जुड़ना है मुझे उसको ढूंढना है बस। जिसको नहीं जुड़ना उसके अपने नहीं जुड़ने के अपने हजार कारण हो सकते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है नहीं जुड़ने का, मुझे उसमें जाने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, मुझे बस उन लोगों को ढूंढना है जिनको मेरे साथ जुड़ना है। ये बात अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आप उलझनों में नहीं पड़ोगे, गलत चीजों में नहीं जाओगे आप। ठीक है ना? एक बार एक पिता ने अपने बच्चों को उलझन में डाल दिया। एक आदमी था, बड़ा मुंहफट आदमी था। वो क्या करता था, अपने घर के दरवाजे पे बैठ जाता था। उसका घर एकदम रोड पे था, दरवाजे पे बैठ जाता था और जो भी लोग निकलते थे उनको गालियां देता था वो। जो भी कोई भी निकला बोला और भाई साहब कैसे हो, तो सीधा गाली देगा वो। अब ये आदमी जब मर रहा था तो मरते मरते उसने अपने बेटों को बोला कि बेटा कुछ ऐसा काम करना तुम दोनों कि लोग ये बोले कि इनसे तो अच्छे इनके पिताजी थे। ये बोल के भाई साहब मर गए ये। अब सब कुछ क्रियाक्रम सब कुछ खत्म हुआ, 12-15 दिन का टाइम गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। हमारे पिताजी जो हर एक इंसान को गाली देते थे उनको अच्छा कैसे कहलाए, हम क्या करें कि लोग बोले वो अच्छे थे। तो इन दोनों भाई ने क्या किया, वो घर के दरवाजे पे बैठते थे और लाठी लेके बैठते थे। जो निकले उनको दौड़ा दौड़ा के मारते थे। तो लोग बोले यार ये तो मारते हैं, इनसे तो अच्छे इनके पिताजी थे तो खाली गाली देते थे। ठीक है ना? तो कई बार आदमी ऐसी उलझन में फंस जाता है। अगला जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा था कि आपका जो पर्पस है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बार 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 खुद से बातचीत करनी। देखिए, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए दोस्तों उनमें एक क्वालिटी देखी गई है कि जितने लोग कामयाब हुए खुद से बहुत ज्यादा बात करते थे। और जो लोग नाकामयाब होते ना वो लोगों की बहुत बात सुनते थे। बिल्कुल उल्टा है ये। तो हमें लोगों की बात नहीं सुननी, हमें खुद अपनी बात खुद से बातचीत करना है कि यार मैं 1 लाख तो कमाना चाहता हूँ लेकिन ये 1 लाख मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 1 लाख आ गया तो मैं क्या क्या चेंजेस लेके आऊंगा। अगर हर महीने 1 लाख आ गया तो कितना मजा आएगा। मेरे पास कौन सा फोन होगा, कौन सी गाड़ी होगी। अच्छा, मेरे परिवार की जिंदगी में क्या क्या चेंजेस होगा, मेरे पापा की लाइफ में क्या चेंजेस होगा, मेरे मम्मी की लाइफ में क्या चेंजेस होगा, मेरा घर कैसा होगा, मैं घर में क्या क्या चीजें चेंज करके लाऊंगा। अच्छा, ये जो बदलाव आएंगे ये बदलाव मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? देखिए, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अपने सपनों के लिए। सपने किसके लिए? परिवार के लिए। तो अल्टीमेटली आप बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। तो अगर आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब आप अपने परिवार को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आपको माई रिचार्ज को समय नहीं देना है, आपको अपने फैमिली को टाइम देना है। अगर आप माई रिचार्ज में टाइम दे रहे हैं मतलब आप अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप अपने परिवार को टाइम दे रहे हैं, आप अपने सपनों को टाइम दे रहे हैं। अगर आप माई रिचार्ज को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं तो आप अपने पर्पस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपने सपनों को और अपने परिवार को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसीलिए आपने जो पर्पस लिखा है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बार 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 खुद से बातचीत करना है। और अपने पास अपने आसपास एक दुनिया हम लोग को खड़ी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने काफी सारी चीजों के ऊपर बातचीत करी है।
और मैंने आपको काफी सारी एक्टिविटी भी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी आप लोग करेंगे और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मीटिंग में अगर 10 टॉपिक पे बात होती है तो जरूरी नहीं कि हर एक टॉपिक आपको रिलेट करता हो, लेकिन अगर कोई दो चीज भी आपके अंदर आ गई, आपने उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए, तो वो आपके बिजनेस में एक नया चेंजेस लेके आएगा, रिजल्ट में एक नया चेंजेस लेके आएगा। और मैंने आपको जो शुरुआत में एक बात बताई थी कि किसी भी काम को करो तो खुद को एक सवाल पूछो कि इस काम को और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता था। तो यहाँ पे ना एक आदमी ने मुझे एक सवाल पे पूछा था, बोला सर आपने बोला उस काम को करने के बाद पूछना है, वो काम तो हो गया। मैंने बोला आप जब ये पूछना शुरू करते हैं ना तो फिर धीरे 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 आपकी एक पैटर्न बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो काम, किसी भी काम को करने से पहले ही आप सोचोगे कि इस काम को मैं और बेटर तरीके से कैसे कर पाऊंगा जो फ्यूचर में करने वाले हैं। क्योंकि आप बेटर होते जाएंगे, आप अपग्रेड होते जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आपको पता है हर 15-20 दिन में उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है। अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा फोन ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस तरीके से हमारे दिमाग और हमें अपने आप को भी बार बार अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, और जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है उसको 1 लाख रुपया इनकम नहीं आती है। तो आज की मीटिंग आप सब लोगों ने सफल बनाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी आज की मीटिंग को होस्ट किए, मीटिंग मैनेजमेंट किए और मेरे बैकअप में थे, किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।